हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। ये कहानी बालापुर गांव की है, जहां किरण नाम की एक अनाथ लड़की अपने मामा सौरभ और मामी तारा के साथ रहती थी। किरण के माता पिता की मृत्यु के बाद किरण अपने मामा के साथ रहने लगी। सौरभ का इकलौता पुत्र अनिल, जो अपनी माँ का लाडला था। एक दिन की बात है। अरे किरण, कहाँ गई? बाजार से सब्जी ले आओ। मामी जी, आप अनिल से कहिए ना कि वो ले आए सब्जी। किरण, तुम्हारी इतनी मजाल कि तुम मेरे बच्चे से काम करवाओगी। यहाँ से चले जाओ और जल्दी से सब्जी ले आओ। अगर तुम नहीं लाई तो तुम्हारी खैर नहीं। किरण रोते हुए बाजार चली जाती है। पता नहीं ये मनहूस अनाथ लड़की हमारे घर कहाँ से आ गई। जब से आई है तब से मनहूसियत फैला रही है। तभी वहाँ पर अनिल आ जाता है। माँ, मैं बाहर जा रहा हूँ, मुझे कुछ पैसे चाहिए। ये लो अनिल, पैसे। अनिल पैसे लेने के बाद वहाँ से चला जाता है। थोड़े समय बाद किरण सब्जी लेके घर में प्रवेश करती है। किरण, ले आई तुम सब्जियाँ? हाँ मामी, ले आई। अरे, इतनी सारी सब्जियाँ लाने की क्या जरूरत थी? जितनी कहा था उतनी ही लाना था ना। मामी जी, सब्जियाँ बहुत ही अच्छी और ताजी थी, इसलिए मैं थोड़ा ज्यादा ले आई। ज्यादा जुबान मत चला, अनाथ कहीं की। और फिर तारा किरण को बहुत मारती है। हमेशा किरण को अनाथ कहकर उसका अपमान करती है, उसे मारती पीटती थी, बुरा भला कहती थी। किरण भी तारा के अत्याचार से बहुत परेशान हो गई थी। एक दिन सुबह, किरण, मेरी ये कमीज प्रेस कर दो। हाँ भाई, अभी करती हूँ। किरण अनिल की कमीज को प्रेस करती है। तभी तारा किरण को आवाज लगाती है। अरे, कहाँ मर गई किरण? जी मामी जी। और किरण गर्म प्रेस को अनिल की कमीज पर छोड़कर दौड़े हुए तारा के पास जाती है। इस घर को कौन साफ करेगा? चलो जल्दी से पूरे घर को साफ करो। किरण घबरा जाती है और घर की साफ सफाई करने लगती है। तभी किरण को याद आता है कि अरे, मैंने तो अनिल की कमीज पर गर्म प्रेस लगाई थी, कहीं वो जल न जाए। और फिर किरण दौड़ती चली जाती है। अनिल की पूरी कमीज जल जाती है। हे भगवान, ये कैसी भूल हो गई मुझसे। अब तो मामी मुझे मार ही डालेगी। ए किरण, तुमने क्या कर दिया? मेरी कमीज जला दी। अब रुको, मैं तुम्हारी शिकायत माँ से करता हूँ। अनिल तारा को सारी बात कहता है और तारा किरण को बहुत मारती है। अनिल, आज से 2 दिन तक किरण को कुछ खाने को नहीं देना। 2 दिन भूखी रहेगी, तब जाकर अकल ठिकाने आएगी इसकी। किरण को 2 दिन तक भूखा रखते हैं। घर में उसे कोई भोजन नहीं करने देता। भूख के मारे किरण का बुरा हाल था। हे प्रभु, मुझे अनाथ पर कुछ तो दया करो। कब तक मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया जाएगा? और किरण रोने लगती है। भूखे रहने के कारण किरण की तबीयत खराब हो जाती है। तभी अनिल किरण के कमरे में आता है। किरण, यहाँ क्या कर रही हो? घर में कितना काम बचा है, माँ तुम्हें बुला रही है, जाओ। भैया, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे डॉक्टर के पास लेके चलिए ना। किरण, नाटक मत करो, चलो जल्दी से नीचे चल। और अनिल नीचे आता है। क्या हुआ अनिल? किरण कहाँ है? माँ, वो बीमारी का नाटक कर रही है। तारा किरण के पास जाती है। ए किरण, क्या नाटक कर रही हो? चलो, घर का कितना काम अधूरा है। मामी जी, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। तारा गुस्से में किरण का हाथ पकड़कर उसे नीचे ले जाती है। किरण रोने लगती है, मिन्नतें करने लगती है, पर तारा उसकी एक नहीं सुनती। किरण इतनी बीमार होने के बावजूद घर का सारा काम करती है। फिर सौरभ घर आता है। क्यों रो रही हो बेटी किरण? मामा जी, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। तो बेटा, तुम ये काम क्यों कर रही हो? जाकर आराम करो। जी, अब अपना काम करो। हम महिलाएं क्या कहती हैं उस पर ध्यान मत दो। सौरभ वहाँ से चला जाता है। जल्दी से काम करो, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। अनाथ कहीं की, पैदा होते ही तुमने अपने माता पिता को खा लिया। अब क्या मेरे जीवन का अंत करोगी? घर का काम करते हुए किरण अचानक बेहोश हो जाती है। घर पर तारा और अनिल उसे देखकर अपने कार्य में व्यस्त हो जाते हैं, लेकिन किरण पर किसी को दया नहीं आती। बेचारी बुखार के मारे बेहोश हो गई। आखिरकार सौरभ डॉक्टर को घर बुलाता है।
किरण को बहुत तेज बुखार है। अगर जल्द से जल्द इलाज नहीं किया गया तो इसके जान को खतरा हो सकता है। आप जल्द से इसको हॉस्पिटल में भर्ती कराएं। जी डॉक्टर साहब, मैं अभी इसकी व्यवस्था करता हूँ। और फिर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। तारा, अगर इसे कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? ये बेचारी अनाथ लड़की है, इसकी जिम्मेदारी हम पर है। हमें इसका ख्याल रखना चाहिए और जल्दी से बड़े हॉस्पिटल में इसका इलाज करना चाहिए। आप तो रहने ही दो जी, 2 दिन आराम करेगी तो ठीक हो जाएगी। क्यों फालतू में इसके पीछे इतना खर्च करना? तुम कैसी बातें कर रही हो तारा? ये लड़की बीमारी से पीड़ित है, इसे इलाज की सख्त जरूरत है और तुम अभी अपनी अकड़ में हो। आप मुझे मत सिखाइए जी। और तारा वहाँ से चली जाती है। सौरभ जैसे तैसे करके किरण का इलाज किसी बड़े अस्पताल में करता है और किरण को करीब 4 दिन लगते हैं ठीक होने में। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं। एक दिन सुबह तारा सीढ़ियों से उतर रही थी कि अचानक उसका पैर फिसल गया और तारा सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। ए भगवान, गई मैं। किरण तारा की आवाज सुनती है। अरे अरे मामी जी, आप कैसे गिर गई? तुम तो बहुत प्रसन्न हो रही होगी ना कि मैं इस तरह नीचे गिर गई। किरण तारा को उठाकर कमरे में ले जाती है और डॉक्टर को बुलाकर उसका इलाज करवाती है। तारा के शरीर पर इतनी चोट थी जिसके कारण उसे उठना बैठना मुश्किल हो जाता है। अरे बेटा अनिल, तुम्हें कुछ पता भी है कि तुम्हारी माँ का क्या हाल है? माँ, तो मैं क्या करूँ? कोई लड़की थोड़ी ना हूँ कि आपकी सेवा करते रहूंगा। और फिर अनिल वहाँ से गुस्से में चला जाता है। ये कैसी संतान है मेरी? आज मैं इतनी परेशानी में हूँ और उसे इस बात का एहसास भी नहीं है। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं। किरण तारा की खूब सेवा करती है, उसके शरीर पर मलहम लगाती है। ये देखकर तारा को बहुत अफसोस होता है। मैंने इस बच्ची के साथ न जाने कैसा कैसा बुरा बर्ताव किया है और आज उसने ही मेरी इतनी सेवा की है। किरण मुझे माफ कर दो बेटा। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। हर समय तुम्हें अनाथ कहा, तुम्हारा इतना अपमान किया है, गैरों जैसा बर्ताव किया है तुम्हारे साथ। मामी जी, आप ये सब क्यों सोचती हो? मुझे कुछ बुरा नहीं लगता, बल्कि धन्यवाद तो मुझे आपका करना चाहिए कि मुझ अनाथ को आपने पाला पोसा, मेरी परवरिश की। मेरे माता पिता तो कब के मुझे छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे। उस समय एक आप ही थे जिन्होंने मुझे सहारा दिया। तारा ये बातें सुनकर बहुत रोने लगती है। किरण ये सब सुनकर तारा के गले लिपट जाती है। उस दिन से किरण के जीवन में एक नया सूर्य निकलता है और वो सूर्य उसके जीवन में खुशियां ही खुशियां ले आता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन दबा लें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।